दोस्तों, आज की हमारी किताब है स्टार्ट विथ वाई, मतलब क्यों से शुरू करें, जिसका पार्ट 1 आप सुन चुके हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए इस ऑडियो बुक का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की ऑडियो बुक बनाने में बहुत समय लगता है। तो शुरू करते हैं। गोल्डन सर्कल एचपी और डेल जैसे कंपनियां व्हाट से शुरुआत करती है। दोनों बढ़िया फीचर वाले प्रोडक्ट लॉन्च करती है, फिर भी उनके इतने लॉयल कस्टमर नहीं है जितने कि एप्पल के हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे कंप्यूटर नहीं है, एक से एक बढ़िया कंप्यूटर बढ़िया स्पेक्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है, फिर भी मैक लवर्स सिर्फ एप्पल को सबसे पहले चुनेंगे। जब आप लोगों को बताते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो लोग उसके बढ़िया फीचर्स को एप्रिशिएट भी करते हैं, मगर जब आप उन्हें अपनी कंपनी का पर्पज भी समझाते हैं, तब जाकर वे आपके लॉयल कस्टमर बनते हैं। क्योंकि हम इंसानों पर पर्पज, बिलीफ और फीलिंग्स का एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारा दिमाग बना ही कुछ इस तरह है, जिस बात पर कस्टमर बिलीव करते हैं, अगर आपकी कंपनी भी उसी बात पर बिलीव करती है, तो कस्टमर कंपनी के लॉयल हो जाते हैं। और जब कंपनी के एम्प्लॉयज भी उस पर्पज को फील करने लगते हैं, तो उन्हें अपने काम में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पज है, तो यकीनन आप लोगों को इंस्पायर करके उन्हें लीड कर सकते हैं। तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। जरा नीचे दिए इस डायग्राम को देखें। इसमें बने सर्कल के सेंटर में व्हाई लिखा है। ये व्हाई कंपनी का पर्पज बताता है। उसके बाद अगला लेवल है हाउ, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी प्रोसेस और डिसीजन कैसे लेती है। इसके आउटर लेवल पर लिखा है व्हाट, जो बताता है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस क्या है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ज्यादातर कंपनीज सर्कल के आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करती है। वे हमेशा यही बताती हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि एक पर्पज साथ लेकर चलने से लोगों पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ज्यादातर कंपनीज के पास कोई क्लियर पर्पज नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। वही दूसरी तरफ एप्पल जैसी कंपनी इसीलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि वे इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेट करती है। जो कुछ एप्पल करती है उसके कोर में एक पर्पज होता है, और वो पर्पज है कुछ अलग सोचना। और कस्टमर ये बात समझते हैं, तभी तो उन्हें एप्पल के हर प्रोडक्ट में वो पर्पज दिखाई देता है जो उन्हें खरीदने के लिए इंस्पायर करता है। यहां कस्टमर इसलिए लॉयल है क्योंकि वे भी एप्पल की तरह एक ही कुछ अलग सोचने पर बिलीव करते हैं। अगर आप लीड करना चाहते हैं, तो ये ना सोचे कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं। आप व्हाई से शुरुआत करें और लोगों को अपना पर्पज बताएं। अगर लोग भी उसी पर्पज पर बिलीव करते हैं जो आपका है, तो यकीनन वे आपके लॉयल बन जाएंगे। वे आपसे इंस्पायर होकर आपको फॉलो करने लगेंगे। इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखिए। इसे गोल्डन सर्कल कहते हैं, जिसमें व्हाई है आपका पर्पज, हाउ है प्रोसेस और व्हाट है आपका प्रोडक्ट। कॉफी से कुछ बढ़कर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम इंसानों में पैदाइशी होता है। हम हमेशा सेफ और कनेक्टेड फील करना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन नीड है कि हम अपने आसपास से जुड़े रहना चाहते हैं। जब हम वेकेशन के लिए अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, तो वहां अपनी कंट्री के लोगों को देखकर हमें अच्छा लगता है। हमें ये फील होता है कि हम अपने ही लोग के बीच है। इसी तरह हम उन्हीं कंपनीज के साथ बिलोंगिंग फील करते हैं जिनके बिलीफ हमारे जैसे हो। हम उनके प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारा व्हाई सेम होता है। इससे हमें पता चलता है कि जिस बात पर हम यकीन करते हैं, कंपनी भी करती है। वे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हमें बिलोंगिंग की फील कराते हैं, और हम इस तरह से कंपनी के बाकी कस्टमर से भी कनेक्टेड फील करने लगते हैं। व्हाई से अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम इंसान अपना हर काम फीलिंग्स की वजह से ही करते हैं। ये गोल्डन सर्कल काफी इफेक्टिव है क्योंकि ये हमारे दिमाग के मेजर लेवल्स से रिलेट करता है। आप क्या बनाते हैं, इससे ज्यादा आप क्यों बनाते हैं, इस बात का असर लोगों पर पड़ता है। जो स्टारबक्स ऑफर करता है वो व्हाट, उनका प्रोडक्ट कॉफी है, मगर उनका पर्पज व्हाई है, लोगों को कॉफी पीते हुए कंफर्टेबल फील करवाना।
ये सब जानते हैं कि स्टारबक्स अपने कस्टमर को एक नाइस फीलिंग और नाइस एक्सपीरियंस देता है। यूं तो बाकी कॉफी शॉप्स भी है जहां लोग बैठकर बढ़िया कॉफी पी सकते, फिर भी लोग फीलिंग्स की वजह से स्टारबक्स को चूज करते हैं। हॉवर्ड शुल्ट्ज स्टारबक्स के फाउंडर नहीं है। उन्होंने 1982 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था। ये सिएटल में स्टारबक्स की सबसे पहली ब्रांच खुलने के 10 साल बाद की बात है। लेकिन हम आज स्टारबक्स को जिस चीज के लिए जानते हैं वो हॉवर्ड शुल्ट्ज की वजह से है। ये उनकी ही सोच थी कि स्टारबक्स एक कॉफी से कहीं बढ़कर है। शुल्ट्ज कंपनी के तीनों फाउंडर की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि जो वे देख रहे थे वे तीनों फाउंडर नहीं देख पा रहे थे। जेव सीगल, जेरी बाल्डविन और गॉर्डोन बावलार कस्टमर को सिर्फ कॉफी बीन्स बेचकर ही खुश थे। शुल्ट्ज इटली के एस्प्रेसो बार्स से काफी इंस्पायर थे। वे अपने कस्टमर को एक ऐसा कंफर्टेबल प्लेस देना चाहते थे जहां बैठकर वे आराम से कॉफी के सिप ले सके। शुल्ट्ज स्टारबक्स को लोगों के लिए एक थर्ड स्पेस बनाना चाहते थे, जो आराम के कुछ पल गुजारने के लिए घर और ऑफिस के अलावा एक और जगह हो। शुल्ट्ज के स्टारबक्स ज्वाइन करने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत कम कॉफी शॉप्स हुआ करती थीं, वो भी सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन स्टारबक्स के आने से यूनाइटेड स्टेट्स में कॉफी पीना एक कल्चर बन गया। इसने एक कॉफी पीने का एक नया माहौल बना दिया, जहां बैठकर लोग रिलैक्स कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, अपने लैपटॉप पर काम कर सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ गप्पे मार सकते हैं। और ये सब हॉवर्ड शुल्ट्ज के स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। उनके पास स्टारबक्स को चलाने का एक पर्पज था। इन 10 सालों में स्टारबक्स के शॉप्स की गिनती 1000 से बढ़कर 13,000 ब्रांचेस के ऊपर पहुंच गई है। हॉवर्ड शुल्ट्ज एक ग्रेट लीडर है, क्योंकि उन्होंने वहाई से शुरू किया। वे स्टारबक्स में एक पर्पज के साथ आए थे। वे लोगों को कंफर्टेबल फील करवाना चाहते थे और लोगों ने इस फील को रिलेट किया और उनके लॉयल कस्टमर बन गए। बेशक और भी कॉफी शॉप्स होंगी जहां बढ़िया कॉफी मिलती है, पर स्टारबक्स ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इसने कॉफी पीने का एक नया कल्चर निकाला जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, और यही इसकी सक्सेस का सीक्रेट है। तो हम कह सकते हैं कि स्टारबक्स ने सोसाइटी बदल दी। हार्ले डेविडसन, क्या आपने किसी आदमी को हार्ले डेविडसन के टैटू के साथ देखा है? क्यों कोई किसी कंपनी के लोगों का टैटू अपनी बॉडी में बनवाएगा? क्या लोग अपनी बॉडी में किसी और कंपनी का भी टैटू बनवाते हैं? लोग हार्ले डेविडसन का टैटू अपनी बॉडी में इसीलिए बनवाते हैं क्योंकि हार्ले डेविडसन को अपना पर्पज लोगों को समझाना बड़े अच्छे से आता है। हार्ले डेविडसन का ये लोगो एक बिलीफ का सिंबल बन गया है, और अमेरिका में तो ये टैटू काफी कॉमन है। जो लोग हार्ले चलाते हैं उनके लिए हार्ले सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि लाइफस्टाइल है। और हार्ले ने ये मुकाम अपने कई सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से पाया है। जो कुछ भी हार्ले डेविडसन करता और कहता है वो उसके बिलीफ के साथ चलता आ रहा है। उसमें कोई चेंज नहीं आया कभी। कंपनी ने अपने कुछ उसूल बनाए थे जिन्हें वो आज तक फॉलो करती आ रही है। कंपनी ने अपना एक क्लियर पर्पज रखा था जिसे उसने लोगों तक पहुंचाया। लोगों ने उनकी बात समझी और इंस्पायर हुए। धीरे धीरे कंपनी का ये लोगो सिर्फ एक सिंबल ही नहीं बल्कि एक बिलीफ बन गया। हर प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है उसके पीछे यही बिलीफ काम करता है। अपनी बॉडी में हार्ले डेविडसन का टैटू बनवाने वाले रैंडी फाउलर कहते हैं, ये टैटू मेरी पहचान का सिंबल है, या यूं कहे कि ये मेरी पहचान है, और मेरी पहचान है कि मैं एक अमेरिकन हूं। बधाई हो दोस्तों, इस किताब की प्लेलिस्ट का पार्ट 2 आप सुन चुके हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को जारी रखने के लिए इसकी प्लेलिस्ट का पार्ट 3 सुने। हमारे चैनल स्मार्ट ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। यहां हम ऐसी ही ऑडियो बुक्स अपलोड करते हैं जो आपको स्मार्ट बना देगी। धन्यवाद।